विजयास ग्रीन हेवन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज मैं आपसे अपने गार्डन में रंग बिखेरने वाले सुंदर से पौधे कोलियस के बारे में बात करूंगी। ये देखिए, ये मेरे कोलियस का पौधा, ये वही कोलियस का पौधा है जिसने बारिश के मौसम में मेरे गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाया था। अभी इसके लीव्स फीके हो गए हैं, नीचे से ये लेगी लेगी सा हो गया है। अगर मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये धीरे धीरे मर जाएगा। मुझे विंटर के लिए नए पौधे खरीद कर लाने पड़ेंगे। चलिए विंटर के लिए नए पौधे तैयार करते हैं। विंटर में भी कोलियस के लीव्स डार्क आते हैं। जिस तरीके से मैं आपको कटिंग्स लगाकर दिखाऊंगी, उससे आपका पौधा घना घना और सुंदर दिखेगा। सबसे पहले मैं इसकी कटिंग्स ले लूँगी। इस तरीके से पूरे पौधे की ऊपर की जो ब्रांचेस है वह कटिंग कर लूँगी। इस तरीके से पूरी कटिंग्स लेकर आप बहुत सारे कोलियस के पौधे तैयार कर सकते हो, अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हो। अगर आपके गार्डन में फूल नहीं है तो ये कोलियस के रंग बिरंगी पौधे आपके गार्डन में रंग ऐड करते हैं। कोलियस कई रंगों में आता है और अलग अलग आकार की पत्तियों में भी आता है। इस समय नर्सरी से आपको कोलियस की बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। उसे लाकर आप अपने कोलियस का कलेक्शन बना सकते हो और उसे प्रोपगेट करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हो। 3 तरीके से आप इसे प्रोपगेट कर सकते हो। सबसे पहले तो आप इसी गमले में इसकी कटिंग लगा सकते हैं। पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए और फिर कुछ कटिंग्स इसमें इस तरह से लगा लीजिए। हम किसी भी पौधे की कटिंग्स लगाते समय ऊपर की कुछ लीव्स को छोड़कर नीचे की पूरी लीव्स निकाल लेते हैं, पर कोलियस में ऐसा नहीं है। नीचे की कुछ लीव्स हटा लेंगे तो भी कटिंग्स लग जाती है। दूसरे तरीके में मैं इसकी कटिंग्स दूसरे गमले में लगा लूँगी। आपके पास कटिंग्स ज़्यादा है तो एक गमले में 3-4 कटिंग्स लगा लीजिए ताकि पौधा घना लगे। मुझे कोलियस की ये मोटी मोटी ब्रांचेस अच्छी नहीं लग रही है, इसीलिए मैं इसे पूरा जड़ से निकाल रही हूँ। जैसे जैसे पौधा पुराना होता है तो उसकी लीव्स फीके पड़ते जाते हैं, ब्रांचेस मोटी होती जाती है और पौधा लेगी लेगी सा होता है। तो उसे इसी तरह से कटिंग्स लगाकर नए पौधे तैयार कर लेने चाहिए ताकि दोबारा आपको इसे खरीदना ना पड़े। ये देखिए, ये कितनी आसानी से जड़ के साथ निकल गए हैं। अब मैं गमले की मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट और नीम खली मिलाकर मिट्टी को फिर से उपजाऊ बना लूँगी। पुरानी मिट्टी को इसी तरह से खाद देकर आप उपजाऊ बना सकते हैं। कोलियस का पौधा ऐसा पौधा होता है जिसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी आप पौधा लगाएं तभी आप इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और नीम खली मिला लें। फिर बाद में आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस वेल ड्रेन सॉइल तैयार करें। अब मैं गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करके पूरे गमले में कटिंग्स लगा लूँगी। इस तरह कटिंग्स लगाने से पूरा गमला भरा भरा सुंदर और घना लगेगा। मैंने कोलियस केयर पर एक वीडियो बनाई थी और आप लोगों से शेयर की थी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें मेरे खूबसूरत कोलियस के पौधे आपको देखने को मिलेंगे। उसे मैंने ऐसे ही लगाया था। ये देखिए, मैं पूरी कटिंग्स को गमले में लगा रही हूँ। ये विंटर सीज़न है। कटिंग्स लगाने के बाद में आपको इन कटिंग्स को धूप में ही रखना है, इससे कुछ नहीं होगा। इसी तरह से मैंने एक ही गमले में बहुत सारी कटिंग्स लगाकर बहुत सारे पौधे तैयार कर लिए हैं और बहुत सारे फैमिली और फ्रेंड्स को भी बांटे हैं। ऐसे पौधे तैयार कर आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। इसी तरीके से देखिए, मैंने इस वाले कोलियस को 15-20 दिन पहले लगाए हैं। देखिए, इसकी एक भी कटिंग फेल नहीं हुई है, सभी लग गई है और कितनी खूबसूरत लग रही है। गर्मियों के सीज़न में कोलियस का पौधा मरने लगता है तो आप तब भी इसी तरीके से इसकी कटिंग्स लगा लीजिए और तब आप कटिंग्स को छाया में रखिए।
तो इसे अगले सीज़न के लिए आपको ख़रीदने नहीं पड़ेंगे। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स।